प्यारे बच्चों, 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ। 5 नंबर में कितने क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, क्या आप जानते हैं? आपने कभी पेपर उठा करके देखा है? बहुत बार आपने देखा होगा पेपर उठा करके, लेकिन एक बार और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पेपर उठा करके देख लो मेरे भाई। मैं ओरिजिनल पेपर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? ये 2025 का ओरिजिनल पेपर मेरे हाथ में है। मैं गिनवाना चाहता हूँ कि 5 नंबर में कितने प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं 1 से 1.5 मिनट समय लूँगा आपके फ़ायदे के लिए और आपकी भलाई के लिए। ज़रूर समय दीजिएगा, ठीक है ना? ज़रा आप नज़दीक से इसको देखें। ये 2025 का ही पेपर है ना भाई, 2025 का ही पेपर है ना ये। अब क्लियर हो गया। 2025 का विशाल चौहान नाम का लड़का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 नंबर में कितने क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर वाली वीडियो हम डाल चुके हैं, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्ले, ध्यान से देखना। तुम ध्यान से देखना, तुम्हारा ध्यान इस पेपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है मेरे जिगर के छल्ले? देखो, देखो, तुम प्यार से देखो, तुम प्यार से देखो, प्यार से देखना। 5वां का क्वेश्चन, को खो गो घो अंग, को खो गो घो अंग, ये 5 5 नंबर के हैं, देख रहे हो? ये सब कितने कितने के हैं? 5 5 नंबर के हैं, ठीक है? तो क ख ग घ अंग, पाँच पाँच को हुआ, 5 क्वेश्चन हुआ 5 5 नंबर का। अभी 5वां के बाद देखो तुम, तुम्हारे सामने लाइव मैं दिखा रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं, कोई फालतूगिरी नहीं। अब ये देखो तुम 6वां, अब ये देखो तुम 6वां, 6वां क्वेश्चन का क ख ग घ अंग, ये भी 5 5 नंबर का है। मतलब 5 गो ये 6वां, अब 5 गो 5वां में। कसम बता रहा हूँ भैया कि तुमको, अब सोच लो, 5 क्वेश्चन 5वां में, 5 क्वेश्चन 10वां में, यानी कुल मिला के 10 क्वेश्चन आ रहा 5 5 नंबर का। 10 क्वेश्चन 5 5 नंबर के हिसाब से 50 नंबर। और ये क्वेश्चन जो इसमें लिखा है ना, आज मैं आपको वही क्वेश्चन, देखिए मेरे पीछे, देखिए मेरे पीछे, देखिए स्क्रीन पे, वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए, 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 देख 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 चला, देख, देख रहा? हाँ, यही क्वेश्चन भी लिया गया इस पेपर में से, यार सारा नहीं लिया जरूर, मतलब यही मिल गया संजोग से, तो वही क्वेश्चन भी मैंने लिया है। अब तुम सोच के देखो कि क्या 5 5 नंबर वाले सवालों को हल्के में लेना चाहिए? नहीं ना। मजाक में छोड़ देना चाहिए? नहीं ना। सीरियसली लेना चाहिए? हाँ। तो सीरियसली लेना, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, वॉच करना लास्ट तक, और मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है? ओरिजिनलिटी और क्वालिटी हमारी वीडियोज़ के अंदर आपको दिखेगी, ठीक है? चलिए, तो आज कौन कौन सा क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ज़रा उसकी एक झलक देख लीजिए। ये जो अगल बगल बैकग्राउंड है ना, क्रिसमस डे का है। हो सकता है आप कल ये वीडियो देखेंगे क्रिसमस डे के दिन, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। कमेंट में लिख देना अगर आप मेरे को विश करना चाहते हो तो। आज इस क्वेश्चन को हम ताबड़तोड़ तरीके से बताएंगे, ठीक है? और ये भी सवाल हम आपको बताएंगे, क्या क्या बताने वाले जरा एक बार देख लो। पूरी वीडियो तुम्हारे पास जब टाइम हो तब देखना, लेकिन फ्लैशबैक देख लो यार। फ्लैशबैक ये है 5 मार्क में फिक्स है, एकदम गारंटेड है, क्रिसमस डे के अवसर पर आपको मिल रहा है। और ये भी 5 नंबर में फिक्स है, अवकल समीकरण का सवाल है। अवकल समीकरण से घबराहट होती है, लेकिन आज प्यार हो जाएगा, तुम देखते रहना, ठीक है? और ये भी 5 नंबर के लायक है प्रश्न, ये भी आपके एग्जाम में आएगा 5 मार्क में, ये भी समझ लो फिक्स है, ठीक है? तो आ रहा है मज़ा। और मैं कितना आपको क्वेश्चन दिखाऊं, मैं आपको कितना क्वेश्चन दिखाऊं इस तरह का। एक ये भी देखो, 20 का कोण ज्ञात करने का भी कभी कभी 5 नंबर में गलती से पूछ देता है तो ये 2 नंबर का सवाल, लेकिन मैंने आंसर पेपर में इसको 5 नंबर में भी आते हुए देखा है, तो हमने कहा पहले इसी को बताते हैं, ठीक है? और इसके अलावा भाई, क्या सिर्फ 5 नंबर वाला पढ़ने जैसे 100 नंबर की तैयारी होगी? नहीं ना। तो 100 नंबर की तैयारी करना है तो केवल 218 रुपये खर्च करना है, 1500 नहीं, केवल 218 रुपये खर्च करना। मैथ का क्रैश कोर्स है हमारा। और कितने घंटे में ख़त्म होगा हमारा कोर्स?
हमारा कोर्स ना हफ्ते में ख़त्म होगा ना महीने में ख़त्म होगा, सिर्फ 16 घंटे में ख़त्म होगा। तुम लाइब्रेरी में बैठते हो तो 8-8 घंटा 2 दिन में निपटा लोगे। घर पे बैठते हो तो 2-2 घंटा पढ़ना, 8 दिन में निपटा लेना। उसके बाद प्रैक्टिस करना कॉपी पर, कॉपी पर कॉपी, कॉपी कॉपी। एक बार वीडियो देख के कॉपी में लिख लो, दोबारा जब रिपीट करो तो केवल कॉपी से देखो। जब कॉपी में फंसे तब फिर वीडियो देखना। ये तरीका है पढ़ने का। ये हमारा वीडियो कोर्स है 218 का। मिलेगा कहाँ? डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाके डाउनलोड करो, परचेज करो। विश्वास करो, अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए। बाकी तुम्हारे और भलाई के लिए हमने केमिस्ट्री का 40 रुपये में PDF कोर्स बना दिया, इंग्लिश का 40 रुपये में बन गया है, फिजिक्स का 40 में, और हिंदी का 40 में PDF। ये सब PDF कोर्स है। PDF का मतलब याद करने वाला जो पोर्शन होता है वो PDF कोर्स में हमने दिया। जो समझने वाला, प्रैक्टिस करने वाला पोर्शन होता है, जो सब्जेक्ट, वो हमने वीडियो कोर्स में दिया। ठीक है। आप अपनी भलाई, अच्छाई, अच्छे दिन, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे नंबर के लिए एक बार ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हैं ना, परचेज कर सकते हैं। बाकी अब सवालों को ताबड़तोड़ सॉल्व करने का सिलसिला मैं शुरू करता हूँ। सखंडज भी पूछता है। बहुत हमारे गुरु शिष्य लोग सखंडज नहीं जान पाते हैं कि सखंडज कैसे आएगा, वो भी हम बताएंगे आपको। और आज मेरा मन कर रहा है कि हम उल्टे क्रम में पढ़ाएं। सबसे आखिरी क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे हम अवरोही क्रम में आएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक निवेदन के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिएगा अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आएगा तो। ज़्यादा जानकारी लेना हो हमारे कोर्स के बारे में तो स्क्रीन पे नंबर भागे जा रहा है, आप पकड़ लीजिए, डायल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। कमेंट करना शुरू कर दीजिए, मैं भी शुरू करता हूँ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। देखो, पहला काम इसको लिख लेना है। पहला काम क्या करना है? इसको लिखना है। क्या लिखना? वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे माइनस वेक्टर माइनस के कैप, वेक्टर नहीं है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और अगली लाइन में क्या लिखना? वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, है ना। इन दोनों को हमने क्या किया? चुपचाप लाइन देख करके लिख लिया। अब इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है ना। लिखेंगे बीच का कोण कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे माड वेक्टर ए और माड वेक्टर बी, है ना। ये सूत्र है। अब देखो, कास थीटा के नीचे कास थीटा उतार लो। वेक्टर ए की जगह पर ये वेक्टर ए का वैल्यू पूरा नकल करके यहाँ पे उतार दो। उतार दो आई जे के, आई जे माइनस के, डॉट लगा के बी का वैल्यू उतार दो, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, आई माइनस जे प्लस के बटे में माड जब लग जाता है तो समझ लेना कि करड़ी लगाना है। क्या लगाना है? करड़ी। अब करड़ी के अंदर क्या लिखना है बताता हूँ। ए का मान क्या ये है, तो आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1, के का गुणांक -1, 1 1 -1। क्या लेना है? 1 1 -1 का स्क्वायर इंटू अगली करड़ी में वेक्टर बी का मान लिखेंगे। तो वेक्टर बी के वैल्यू क्या? 1 -1 + 1, गुणांक लेना है 1 -1 + 1। ठीक है, यहाँ तक तो आप बड़े आसानी से समझ गए। अब फिर कास थीटा के नीचे कास थीटा उतार दो। ठीक है, आगे देखो। अब ऊपर वाले का गुणा बहुत ही आसान है। कक्षा 3 का बच्चा भी देखता है ना तो कहता काश मैं भी इस सवाल को करने का मौका पाता। देखो आई के बगल में कितना 1 है और यहाँ आई के बगल में कितना है 1 है, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा। जे के बगल में कितना है 1 है, यहाँ जे के बगल में कितना -1 है, तो 1 गुणे -1 करेंगे तो -1 आएगा। के बगल में -1 है, यहाँ +1 है, तो -1 गुणे 1 करेंगे तो -1 आएगा। बटे के नीचे ये रूट में
एक 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 आ जाएगा तीनों तो हो जाएगा 3, ये भी एक 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 आ जाएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है ना। तो कास थीटा बराबर, तो ये एक में से एक जगह खत्म, -1 कड़ीम 3 गुणे कड़ीम 3 केवल 3 होता है, कड़ीम 3 गुणे कड़ीम 3 केवल 3 होता है। तो कास थीटा बराबर -1/3। तो कास कितने का वैल्यू ये है, किसी का वैल्यू नहीं है। तो एक काम करो, कास को राइट साइड में भेज दो, है ना। थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स -1/3। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है ना। जब मान ना निकले तो इनवर्स बना के छोड़ देते हैं। क्लियर है, क्लियर है। कमेंट में लिख देना समझ में आया कि नहीं, कमेंट में लिख देना क्लियर क्लियर समझ में आया कि नहीं, ताकि मैं भी आपको जज कर सकूं कि आपको कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, सदिश इतना का सदिश इतना पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, प्रक्षेप। क्या ज्ञात करना है, प्रक्षेप। दिमाग में भर लो, इतने का इतने पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे चुपचाप, है ना। वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर वहाँ से लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, है ना। हमने ए और बी क्या किया, लिख दिया। क्लियर। अब हमें प्रक्षेप ज्ञात करने का एक छोटा सा टेक्निक याद करना है। अगर आपको टेक्निक याद रहेगा तो गलती कभी होगी ही नहीं। यहाँ तक तो आपको क्लियर क्लियर समझ में आ गया। अब देखो बेटा, सदिश इतने का इतने पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखो, लिखेंगे वेक्टर ए, फार्मूला लिखने का तरीका देखो, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप क्या होगा, ए और बी का डॉट गुणा लिख देंगे। इसमें तो कोई नियम सोचना है नहीं। नीचे बटे के नीचे कौन जाएगा, ए जाएगा कि बी जाएगा, बच्चे यही जान नहीं पाते हैं कि किसी को भी बटे में नीचे लिख देते हैं, तो वही गलती होता है। तो आपको जिसके बाद लिखा रहेगा पर वही जाएगा बटे के नीचे, बी के बाद लिखा पर तो वही बटे के नीचे जाएगा, लिखा ना बी पर, यानी बी बराबर इतने पर, तो यानी बी पर लिखा, बी के बाद पर लिखा है तो बी जाएगा बटे के नीचे, ऐसे बटे के नीचे जाएगा, मापांक बनाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप आराम से इसको कर लेंगे। वेक्टर ए का मान ये पूरा 2 3 2 उतार दीजिए, 2i 3j 2k उतार लिया, डॉट लगा के वेक्टर बी का मान उतार लेंगे, i21 i2j 1k, बटे के नीचे मार लगा तो करड़ी बनेगी। बी का मान क्या, 1 2 1, गुणांक लेते हैं केवल 1 2 1। ठीक है, बराबर। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना 6, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, बटे रूट में कितना हो जाएगा 1 और 4 5, 5 1 6, है ना। 5 1 6 हुआ, ऊपर कितना हुआ 2 4 4, क्या नाम है 4 6 10, 10 बटे रूट में 6 आया इसका आंसर। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप 10 बटे करड़ी में 6। बस आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करिए। कभी कभी ऐसे पूछ देता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया ये क्वेश्चन, उसी का ये सगा भाई है। तो इसमें ए और बी दिया नहीं है, तो अपने पास से वेक्टर ए मान के आपको लिखना है। ठीक है ना, आपने लिख दिया, और अपने पास से वेक्टर बी आपको मान के लिखना है। आपने क्या किया, लिख दिया। इसको आपने वेक्टर ए लिखा, इसको आपने वेक्टर बी लिखा, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, दोनों के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र लगाना है। लिखेंगे बीच का कोण कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मापांक वेक्टर ए
मापांक वेक्टर बी। अब क्या करना, सीधे सीधे नकल करके लिखना है। कास थीटा के नीचे कास थीटा, ध्यान से देखिए, कास थीटा उतारेंगे, वेक्टर ए का मान ये आई माइनस 2j 3 के लिखेंगे, आई माइनस 2j प्लस 3 के, एक ब्रैकेट में डॉट लगा के अगले ब्रैकेट में वेक्टर बी का मान लिखेंगे 3i-2j प्लस के बटे के नीचे करड़ी बनाएंगे। ठीक है, अब देखो माड ए माड बी लिखा है तो दो को करड़ी बनेगा। माड ए के लिए करड़ी बनेगा, इसका 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 तीनों का गुणांक लाएंगे, लिखेंगे 1 - 2 3। अगली करड़ी में वेक्टर बी का गुणांक लाएंगे 3 - 2 1। माइनस वाली संख्या को कोष्टक में बंद करके स्क्वायर लगाते हैं, ये रूल है, समझो, नहीं जानोगे तो नुकसान होगा आपका। माइनस वाली संख्या को कोष्टक में बंद करके स्क्वायर लगाते हैं। कास थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, -2 का गुणा -2 में करेंगे +4 आएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो +3 आएगा। और यहाँ पहले करड़ी में 9 हो जाएगा, 9 4 13, 13 1 14। ये देखिए 9 4 13 1 14। कास थीटा बराबर 4 3 7 3 10, 4 3 7 3 10, कड़ी में 14 गुणे कड़ी में 14 केवल होगा 14, है ना। 10 14 कट जाएगा, 10 14 क्या होगा, कट जाएगा। तो कास थीटा बराबर 5/7, थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 5/7। ये हुआ तुम्हारा आंसर। अब मुझे लगता है कि कोई बच्चा दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो बड़े आराम से कर लेगा, मुझे विश्वास है। आपको अपने पे विश्वास हुआ, अपने पे कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट में बताना। बेटा आप जितनी बातें कमेंट में लिखते हो मैं उतनी बातें पढ़ता हूँ। रिप्लाई में लेट होगा, या अगर आपका रिप्लाई मैंने लाइक कर दिया, कांग्रेचुलेसन का मैसेज अगर आपको चला गया, इसका मतलब मैंने आपके कमेंट को पढ़ा है। ठीक है, और कमेंट का रिप्लाई सिर्फ मैं देता हूँ, मेरी टीम नहीं देती है, इस बात को आप पहले से जान लो। मैंने टीम को रिप्लाई देने के अलाउ नहीं किया, मैंने स्वयं उसका जिम्मा लिया है। रिप्लाई अगर जाता है तो मेरे से जाता है, इस नाते आप ज़रूर कमेंट में अपनी बात लिखा करो। इधर आओ, ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, हम इसको ढूंढ रहे थे 2 महीने से, अब मिला आज, और बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। और इसका आंसर भी आपको मैं सलाह दूंगा कि याद रखो, आंसर इसका आप याद रखो, ताकि कभी बहुविकल्पीय में आ जाए तो 1 सेकंड में हो जाए, क्योंकि आंसर याद रहेगा तो आप टिक मार दोगे। बहुविकल्पी में आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे मित्र ध्यान से देखो, यहाँ पर tan इनवर्स x को t मान लेंगे, tan इनवर्स x को क्या मानेंगे, t। अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस x² dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। और अगर x बराबर करड़ी में 3 यहाँ रखोगे तो tan कितने का मान करड़ी में 3 होता है, 60 का, तो t बराबर हो जाएगा 60, t बराबर 60, 60 मतलब π/3। और x बराबर कितना रखोगे, 1 रखोगे, तो tan कितने का मान 1 होता है, 45 का, तो t बराबर हो जाएगा 45 यानी π/4। ठीक है, आ जाए यहाँ पे, करड़ी में 3 की जगह पर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 की जगह π/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे π/3 लिखेंगे, 1 की जगह क्या होगा, 1 की जगह π/4 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना, 1 की जगह π/4 होगा। अब ये tan इनवर्स की जगह पर t होगा। ठीक है ना, क्योंकि tan इनवर्स को हमने क्या माना है, t माना है, और dx बटे इतना क्या आएगा, dt। बस, अब t का समाकलन t के सापेक्ष क्या होगा, t²/2 होगा। क्या होगा, t²/2 होगा। अब अपर लिमिट यहाँ आ जाएगा, लोअर लिमिट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये जो बटे 2 है एकदम बाहर कर दो, खींच दो बाहर, बटे का 2 बाहर निकाल दीजिए ऐसे, अंदर केवल रह गया आपका t²,
अपर लिमिट पाई बाई 3, लोअर लिमिट पाई बाई 4। अब होगा क्या, जहाँ पे टी है वहाँ पर एक बार पाई बाई 3 रखो और एक बार पाई बाई 4 रखो। ऊपर वाले को रखने के बाद माइनस लगा देना, तब नीचे वाला को रखना। याद रखना इस बात को, ठीक है। 1/2 पाई बाई 3 यहाँ रखेंगे तो पाई बाई 3 का स्क्वायर, पाई बाई माइनस लगा दिया, पाई बाई 4 रखिए तो इसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। 1/2 ऐसे ही रहेगा, पाई का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 9 और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 4 चौक 16, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई। 1/2 बाहर, 16 9 का लघुत्तम लेंगे तो 144 होगा। 9 से 144 में भाग देंगे 16 आएगा। 16 गुणा पाई स्क्वायर में करेंगे 16 पाई स्क्वायर। 16 से 144 में भाग देंगे 9 आएगा। 9 का गुणा पाई स्क्वायर में करेंगे 9 पाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे क्या होगा। 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 पाई स्क्वायर। 144 का 2 में गुणा करेंगे तो 288 होगा। तो ये इसका आंसर है। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। इतना बड़ा आंसर इसी स्टाइल में किसी सवाल का नहीं आता है, और केवल इसी सवाल का आंसर 7 पाई स्क्वायर बटे 288। इसका आंसर कितना, 7 पाई स्क्वायर बटे 288। याद कर लो, यहाँ का ऋण 3 यहाँ 1 हो और tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, बहुविकल्पी प्रश्न आए, तो बस आप 7 पाई स्क्वायर बटे 288 याद रखोगे तो फायदे में। समय बचेगा तो दूसरे सवाल पे समय लगाओगे, करने लगोगे तो 2-3 मिनट तो जाना ही जाना है। परीक्षा में 1-1 मिनट इम्पोर्टेंट होता है, 1-1 सेकंड इम्पोर्टेंट होता है मेरे भाई। जब तुम लिख रहे होते हो उस वक्त तुम्हारी कॉपी जमा होने लगती है, कक्ष निरीक्षक कॉपी आपके हाथ से छीन लेते हैं, उस वक्त आपको महसूस होता है कि 1-1 सेकंड की कीमत परीक्षा में होती है, ठीक है। कमेंट करके बताना, सही बोल रहा हूँ ना, बताना कमेंट करके। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, देखो ध्यान से। ये वाला पूरे यूट्यूब पर ये वाला क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने बताया है, जबकि एग्ज़ाम में ये भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है। बहुत प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखो। अपर लिमिट है लोअर लिमिट 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx बराबर कितना 11। तो a का मान ज्ञात करना, ये अलग टाइप का सवाल है, तो परेशान मत होना, एकदम आसान लगेगा। मैं बता रहा हूँ, देखो अपर लिमिट ये जैसे है वैसे रहने दो। 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, एक्स क्यूब बटे 3। क्या होगा, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस 2, एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1, 1 का समाकलन होगा 1x। लोअर लिमिट 1 नीचे रहेगा, अपर लिमिट है ऊपर रहेगा, बराबर कितना 11, ठीक है। अब ये 3 कट गया, काट दीजिए, बचा एक्स क्यूब। 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अपर लिमिट है लोअर लिमिट 1 बराबर 11, ठीक है। अब सभी एक्स की जगह पर एक बार अपर लिमिट रख दीजिए, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। माइनस लगा के सभी एक्स की जगह पर 1 रख दो तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 पे 1 आएगा और बराबर 11, ठीक है। इतना क्लियर है। आ जाओ, ये आपका ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस, तीनों को जोड़ेंगे 3 होगा, 11 इधर आएगा तो -11 बराबर 0। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए -3 -11 -14 हुआ बराबर 0, ठीक है। अब ये आपका आ गया गुणनखंड। ये क्लास 8 में लेके चला गया आपको। किस में लेके चला गया, 8 में। क्लास 8 में इस तरह का गुणनखंड आप लोगों ने पढ़ा था। तो आप ये क्लास 8 9th का कोई टॉपिक आ जाए तो उसको विस्तार से नहीं करना है कि पूरा विस्तार से करिए कक्षा 8 के बच्चे के हिसाब से ना। आप इंटरमीडिएट में हो, ये सब चीज़ें आपके बहुत पहले हो चुकी हैं, तो इन सब चीज़ों का डायरेक्ट कोई सलूशन हो तो वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप a बराबर 1 रख के देखो, अगर 1 रखने से दायां पक्ष 0 आता है तो 1 होगा इसका आंसर। 2 रखने से आएगा तो 2 होगा आंसर। 3 रखने से आएगा 3 होगा। जितना रखने से आए उतना आंसर होगा। तो हम 1 रख के चेक करते हैं मन ही मन। 1 का क्यूब
1 का स्क्वायर 1 माइनस 14। किसी भी दशा में इन तीनों को जोड़ेंगे, 14 में से घटाएंगे, 0 नहीं आएगा। तो 2 रख के देखते हैं, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 14, 2 का क्यूब 8 हुआ, ये 4 हुआ, 2 हुआ माइनस 14, 8 4 12 2 14, 14 माइनस 14 0 आ रहा है, 14 में 14 आएगा 0, मतलब 2 रखने पर 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर 2 पर समीकरण संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, इसलिए a बराबर 2, ठीक है। a का मान 2 आ गया बस। अगर आप गुणनखंड करने लगो तो शेषफल प्रमेय लगेगा, शेषफल प्रमेय लगेगा, मतलब जितना हमने अब तक किया उतना और करना पड़ेगा, और उस पे आपको नंबर मिलेगा नहीं। आपको तो समाकलन के स्टेप पर नंबर मिलना है और एक ही वैल्यू पर नंबर मिलना है। अब गुणनखंड तुम 1 लाइन में करो चाहे 6 लाइन में करो, तो तुम्हारी मर्जी। तुम 2 का पहाड़ा लिख लिख के याद करो चाहे बोल बोल के याद करो, ये तो तुम्हारी मर्जी। तो वही बात है, जो बहुत जूनियर क्लास हो चुका है उस क्लास का कोई प्रोसेस आप डायरेक्ट कर सकते हो, समझे। चलो मज़ा आया, अगले सवाल का भी मज़ा लेते हैं। इसका ये है अवकल समीकरण। घबराना बिल्कुल नहीं, मैं बहुत प्यार से समझाने जा रहा हूँ, तुम समझना ध्यान से, देखो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। एम सॉल्यूशन इसी नाते बना हुआ है। तुम पहले लाग का एक छोटा सा सूत्र सीख लो। जैसे लाग 4/2 बराबर 2 लिखा है, तो क्या इसको हम घातीय रूप में लिख सकते हैं। ये रूप क्या है, लघुगणकीय रूप है, इसको घातीय रूप में लिखना है। अब लघुगणकीय रूप से घातीय रूप में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो छोटा सा नंबर है ना, इसको बोलते हैं आधार, अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। तो इसके ऊपर इतना घात बना देना है। क्या, इसके ऊपर इतना घात बना देना है, यानी 2 के ऊपर 2 घात बना देना है। अब बराबर चिन्ह लगा के ये 4 लिखना है। क्या लिखना है, 4। तो ये हो गया इसका घातीय रूप। इसी तरह से यहाँ पर इसको भी करना है। तो यहाँ पर आप बता रहा हूँ कैसे होगा ये। log dy/dx बराबर 3x प्लस 4y लिखा है। अब यहाँ पर कुछ लिखा तो है नहीं, तो जब कुछ भी ना लिखा हो तो क्या मान लेते हैं अपने पास से, ई मान लेते हैं। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो हम अपने मन से ई मानते, तो क्या लिखते हैं इसको, ई के ऊपर 2 घात बराबर 4। तो उसी तरीके से यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो ई मान लेंगे। तो ई के ऊपर इतना घात, दाहिने पक्ष में जितना भी रहेगा वो सब घात बनेगा। तो ई के ऊपर क्या हो गया, 3x प्लस 4y घात बन गया, बराबर ये आपका dy/dx, dy/dx। इतना क्लियर है। ई कहाँ से आया, ऑलरेडी ई रहता है, जैसे x लिखा है ना, तो x का गुणांक कितना दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन कहोगे ना x के पास 1 घात है, x का गुणांक 1 है, x की घात 1 है, कहोगे ना। तो वैसे ही लॉग के मैटर में अगर नॉर्मली कहीं पे log 3 बराबर 9 लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ई छुपा हुआ है। क्या छुपा, ई। क्लियर। चलो तो मेरे भाई ई के ऊपर इतना घात बराबर dy/dx हो गया। अब आपको क्लियर समझ में आ गया। अब क्या करोगे, ई के ऊपर 3x घात अलग कर दो, इंटू ई के ऊपर 4y घात अलग कर दो, बराबर dy/dx, है ना। एक काम करो, क्या काम करोगे, dx को इधर लाओ, e की पावर 3x इंटू dx बराबर ये e की पावर 4y उधर जाएगा, 1/e की पावर 4y इंटू डी वाई। समझा, समझा कि नहीं समझा। e की पावर 3x इंटू डी एक्स, ई की पावर 4y ऊपर जाएगा, e की पावर -4y dy। अब दोनों साइड का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। e की पावर 3x का समाकलन यही होगा, लेकिन मेरा एक स्टाइल आपको पता है ना, जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे, तो सटा था 3 तो बटे में आ गया 3। ऐसे ही e की पावर 4y का e की पावर 4y होगा, लेकिन जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे, तो सटे में क्या है
4 है तो लिख देंगे बटे में -4, लास्ट में सी। ठीक है, इतना आपको क्लियर कट समझ में आ गया। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन वाले ने कुछ दिया है हमें, कह रहा y0 x0 रख के चेक करिए सर। तो चलिए हम इसी में y को 0 और x को 0 रखते हैं। ठीक है, तो e की पावर 3 गुणे 0 बटे 3 बराबर e की पावर -4 गुणे 0 बटे -4 प्लस c। तो किसी की घात 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। पूरी दुनिया जानती है कि इसने का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1/3 बराबर ये भी 1 हो जाएगा, तो 1/-4 प्लस सी। तो -1/4 इधर आएगा, प्लस 1/4 प्लस 1/3 बराबर सी, है ना। अब 4 3 का लघुत्तम लेंगे, 12 होगा, 3 एकम 3 होगा, 4 एकम 4 होगा, बराबर सी होगा। ठीक, 3 4 7/12 बराबर कितना सी। सी का मान 7/12 है। समीकरण नंबर 1 में रख दो, आंसर ले लो। ठीक है ना, क्या रखोगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या, ए की पावर 3x बटे 3, ए की पावर -4y बटे 4 प्लस सी। तो सी की जगह पर क्या रख देंगे, यही 7/12, 7/12। और ये बाएं पक्ष में ले लो, e की पावर 3x बटे 3, माइनस वाला बाएं पक्ष में आएगा प्लस, e की पावर -4y बटे 4 बराबर 7/12। ये तुम्हारा आंसर है। और अगर चाहते हो बटा खत्म हो जाए तो एक आंसर और आएगा, दोनों पक्षों में 12 का गुणा कर दो, 12 का गुणा कर दो, 12 गुणा यहाँ करोगे तो 12/3 हो जाएगा 4 e की पावर 3x, और यहाँ पर 12/4 तो हो जाएगा 3 e की पावर -4y बराबर 12 12 कट गया, केवल 7। ये भी आंसर है, वो भी और ये भी दोनों आंसर है। तो मज़ा आया हो तो ताली बजाओ कमेंट में। एक सवाल ये है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, बहुत बच्चे इसमें घबराते हैं, बहुत बच्चे इसमें परेशान होते हैं। तो अवकल समीकरण का सवाल मैंने ढूंढ के लाया, जो 5 नंबर की अवकात के सवाल हैं। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, नहीं पूरा कर पा रहे हो रुक जाओ, फिर बाद में देख लेना, व्हाट्सएप पे शेयर कर लो ताकि लिंक इसका तुरंत मिल जाए आपको। आओ, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर 0। एक काम करो, ये जो मैंने घेर दिया ना, इतना उठा के दाहिने पक्ष में फेंक दो, इतना उठा के दाहिने पक्ष में फेंक दो, बाकी ये सब उतार लो। सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स बराबर, ये उधर जाएगा माइनस जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, है ना। अब डी वाई बटे डी एक्स रहना चाहिए, तो डी एक्स को दाहिने पक्ष में लिख जाएंगे, या तो ऐसे ही रहने दो। एक काम करो, सारा y एक तरफ, सारा x एक तरफ, ठीक है ना। चलिए, तो एक काम करते हैं, टेन एक्स को इधर लाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स बटे टेन एक्स, और यहाँ पे रह जाएगा डी एक्स और माइनस सेक स्क्वायर वाई बटे टेन वाई, और यहाँ रह जाएगा डी वाई। ठीक है, बात समझे। तो ये बाएं पक्ष में, ये दाएं पक्ष में कर दो, चाहे ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दो भैया, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। जब समाकलन करोगे, नीचे वाले का अवकलन ऊपर वाला है, तो नीचे वाले को टी मानोगे, तो 1/t यानी log t आएगा, ये भी 1/t यानी log t आएगा। नहीं समझे, सुनो फिर से, नीचे वाले को t मानोगे, अवकलन करोगे, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, यानी बनेगा ये 1/t, तो 1/t का समाकलन log t, समझ गए। तो t समझो 10 है, तो ये हो जाएगा log 10x, ये हो जाएगा माइनस log 10y,
और सी अचर पद को जोड़ने, जब दोनों पक्षों में लॉग लॉग हमने लाया है तो अचर पद भी लॉग लेकर आता है। जब दोनों पक्षों में लॉग लॉग आया फार्मूला तो अचर पद भी लॉग बन के आएगा, यानी लॉग सी हो गया। तो माइनर लॉग 10y बाएं पक्ष में आएगा, प्लस लॉग 10y, और यहाँ पहले से प्लस लॉग 10x है बराबर लॉग सी। अब आप ध्यान से देखो, log m प्लस log n का सूत्र होता है log m इंटू n, यानी log 10x इंटू 10y बराबर log c। तो दोनों पक्षों से log log क्या होगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा 10x इंटू 10y बराबर c। ये हुआ आपका आंसर। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है और आने की संभावना है। तो तुम ध्यान से देखना, इत्मीनान से देखना, पूरा मन से देखना, समझ में आता जरूर होगा। अब ये सवाल है छठा चैप्टर, अवकल समीकरण तो पढ़ा दिया। अब अवकलन के अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है ये। इसको देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। एक घन का आयतन 7 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो इसमें क्या मिल गया आपको, इसमें मिल गया आयतन v यानी dv बटे dt। dt क्यों लिखा है नीचे, यहाँ प्रति सेकंड लिखा है, सेकंड से पता चल रहा कि बटे में dt लिखना है। तो dv क्यों लिखा, क्योंकि भैया आयतन है ना, तो आयतन को v से बोलते हैं। तो dv बटे dt कितना है, 7 घन सेमी पर सेकंड। फिर कामा लगा के उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ यस को बताना, ds बटे dt बताना है। और फिर जबकि घन की एक भुजा 12 है, यानी घन की भुजा x बराबर मान लो 12 सेंटीमीटर है ना। अब तुम फार्मूला लगाओ, क्या फार्मूला लगाओगे, क्योंकि घन का आयतन v बराबर होता है कोर क्यूब यानी भुजा क्यूब, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करो, dv बाई dt, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन है तो x का दोबारा जरूर होगा। dv बाई डी टी का मान क्या 7 है, 3 गुणे एक्स स्क्वायर, x का मान क्या 12 है, इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो ये 3 गुणे 12 का स्क्वायर 144, 7, ये दोनों आ जाएगा जहाँ बटे में आ जाएगा बाएं पक्ष में, 3 गुणे 144 बराबर डी एक्स बाई डी टी। अब हमें तो ज्ञात करना था ये, अब इसका फार्मूला लगाएंगे तब इसकी ज़रूरत उसमें पड़ेगी, इसी नाते इसको हमने निकाला है। ठीक है, चूँकि घन का संपूर्ण पृष्ठ यस बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन में कुल कितनी दीवार होती है, 6 दीवार होती है, तो 6 दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुणे एक दीवार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 6x स्क्वायर, तो अवकलन करिए डी एस बाई डी टी, तो 6 दूनी 12x इंटू एक्स का दोबारा करेंगे डी एक्स बाई डी टी, तो ये फिर हुआ डी एस बाई डी टी बराबर 12, x का मान क्या 12 है, रख दो, डी एक्स बाई डी टी का मान क्या है, डी एक्स बाई डी टी का मान 7 बटे 3 गुणे 144। प्यारे बच्चों प्यार से देखो, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। ये आपका आ गया डी एस बाई डी टी बराबर, ये 12 गुणे 12 कितना होता है 144, और नीचे भी 144 है तो कट जाएगा, बचेगा केवल 7/3 7/3, तो उसी को लिखेंगे 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये है उसके संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन की दर। क्लियर कट समझ में आ गया यहाँ तक आपको, बताइए, यहाँ तक आपको क्लियर कट समझ में आ गया, बताइए मुझे, आ गया ना। पूरा सवाल पूरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, बस आप देखिए, समय आपके पास है तो आप बहुत आनंद पाएंगे। अब ये सवाल जो मेरे पीछे है ना, ये सच में समाकलन का
गर्दा मचाने वाला सवाल है। आज इस सवाल का मैं गर्दन तोड़ दूंगा, इतना तरीके से पढ़ाऊंगा कि इस सवाल की आज गर्दन मैं तोड़ दूंगा। बस तुम देखते रहना कि कैसे मैं तोड़ता हूँ, तुम देखते रहना मेरे भाई, प्यार से देखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे कास इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। कभी कभी आप कंफ्यूज होंगे, ये जानते हो कहाँ कहाँ मिल रहा है? 4 गो चैप्टर में यही सवाल है, सेम यही सवाल। चैप्टर नंबर कितने में? चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा कि सरल कीजिए। चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा कि यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चैप्टर नंबर 7 में तो स्वयं आपको दिखाइए दे रहा है। और चैप्टर नंबर 9 में अवकल समीकरण 9 में भी ये मिलता है। तो ये ऐसा बहरूपिया है जो कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें छुप छुप के आया करता है। तो आप तैयार रहो इससे मुकाबला करने के लिए, ठीक है। चलो मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ समाकलन कैसे करेंगे इसका। इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, dx लिख दिया, ठीक है, x के सापेक्ष करना था। चलो प्यार से देखते रहो। x बराबर मानेंगे यहाँ पर tan थीटा। क्या मानेंगे? x बराबर tan थीटा। अवकलन करेंगे तो जाएगा dx बराबर sec² थीटा d थीटा, ठीक है। तो आजा मेरे भैया, कास इनवर्स जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ क्या रहेगा? tan थीटा। आ गया dx का मान क्या है? sec² थीटा इंटू d थीटा। आगे बढ़ो, मज़ा आएगा। कास इनवर्स, ये जो ब्रैकेट में बंद है ना, ये कास 2 थीटा का सूत्र है, इसका कास 2 थीटा का। और ये sec² थीटा d थीटा उतार लीजिए। मैं तो मुस्कुरा के, मैं तो हंस के पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैथ पढ़ाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। और बाकी टीचर पढ़ाते हैं तो मुंह पे, चेहरे पे 12 बजा होता है, ऐसा लगता है कभी कभी देखकर। मेरे जितना आप हंसी खुशी के साथ पढ़ाते हुए देखे किसी को? कमेंट में बताइएगा। आइए, अब क्या होगा? कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, खत्म हो गया। बचेगा केवल 2 थीटा और sec² थीटा d थीटा, इतना बचेगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, गौर से सुनिएगा। ये आपका आइलेट के नियम पे चला गया। अलजेब्रा के बाद त्रिकोणमिति, अलजेब्रा के बाद त्रिकोणमिति, सही है। आइलेट का नियम अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब में सर्च करना, आइलेट को करना आई लव यू का नियम। यूट्यूब में सर्च करेंगे क्या आई लव यू का नियम, तो उसमें मेरी वीडियो ऊपर आएगी, तो लिखिएगा तो देखिएगा उसमें आइलेट के नियम को हमने 40 मिनट में समझाया है। अगर वो देख जाएंगे तो जीवन में आइलेट का नियम भूलेंगे नहीं। आइए यहाँ पे, तो ऐसे रहेगा आपका। तो दो फलन के गुणनफल का हमें क्या करना है? समाकलन। जिसको हमने घेरा है, हमने जिसको घेरा है उसमें थीटा पहला फलन है और sec² थीटा दूसरा फलन है। इन दोनों का समाकलन करना है। तो इन दोनों को 2 बार लिखेंगे, एक बार यहाँ लिख देंगे और एक बार यहाँ लिख देंगे। 2 बॉक्स बनाया, एक बार इन दोनों को इसमें डाल दो, एक बार इन दोनों को इसमें डाल दो, बस। चलो, थीटा sec² थीटा थीटा sec² थीटा, ठीक है। अब मारेंगे जादू, पहला वाले को छोड़ के जादू, समाकलन अवकलन समाकलन। सुनो, समाकलन अवकलन समाकलन, समाकलन अवकलन समाकलन, यानी लो समाकलन अवकलन समाकलन, फिर यहाँ मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक बंद, फिर यहाँ समाकलन सिंबल माइनर लगेगा और यहाँ फिर d थीटा और ये कोष्ठक बंद होगा बड़ा वाला, ठीक है। बराबर 2 बाहर रहेगा, अंदर थीटा ऐसे रहेगा। sec² थीटा का समाकलन tan थीटा होता है, tan थीटा लिखिए। थीटा का अवकलन 1 हो जाता तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। sec² थीटा का क्या होता है? tan थीटा d थीटा, ठीक है। आ जाओ, बराबर 2
थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का समाकलन क्या होता है, log सेक थीटा होता है। टेन थीटा का समाकलन सूत्र क्या होता है, log सेक थीटा होता है ना, तो log सेक थीटा लिख देंगे हम। ठीक है, टेन थीटा का समाकलन क्या होगा, log सेक थीटा, कोष्टक बंद। बस अब आपको सब कुछ टेन के रूप में चेंज करना है। अभी मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। टेन में तो ये है, ये भी है, log ऐसे रहेगा, सेक थीटा को लिखेंगे रूट के अंदर 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ये सेक थीटा का करड़ी वाला सूत्र है, सेक थीटा का करड़ी वाला सूत्र यही है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों, बताता हूँ। क्योंकि बेटा x बराबर टेन थीटा माना गया है, तो यहाँ से थीटा का मान निकलेगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ टेन थीटा रहेगा वहाँ x लिखना है आपको, यहाँ टेन थीटा वहाँ x, जहाँ थीटा वहाँ टेन इनवर्स x। आइए क्या कहा हूँ, जहाँ थीटा वहाँ टेन इनवर्स x, और जहाँ टेन थीटा वहाँ x, log करड़ी में 1 + टेन थीटा का मान x लगा देंगे स्क्वायर प्लस c। अब इसको देखिए, दो का अंदर सब में गुणा कर दो, x को पहले लिखो, हो जाएगा 2x टेन इनवर्स x माइनस दो का इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 2 log रूट में 1 + x स्क्वायर प्लस लास्ट में c। यही आपका खूबसूरत आंसर है। देखा ना आपने, सवाल की गर्दन किस तरह तोड़ा गया, थीटा टेन इनवर्स x cos 2 थीटा, तमाम चीज़ें इसमें आ गई। ठीक है ना, तो गर्दन तो टूट ही गया इस सवाल का। देखो मैथ लिखने का क्या स्ट्रक्चर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। यह एक सीधी लाइन में बराबर का चिन्ह नीचे जा रहा है ना, बराबर का चिन्ह एक सीधी लाइन में नीचे जा रहा, कितना अच्छा लग रहा। आप जरा देखो, आपकी कॉपी अगर इस तरह से रहेगी, एक सीधी लाइन में बराबर का चिन्ह नीचे जा रहा, इधर भी जगह छूटा है उधर भी जगह छूटा है, कितना क्लियर दिख रहा है। मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ, जब आप बड़ा करके देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो भाई लिखने का ढंग जिसको आ गया और उसने सही से लिख दिया, 100 में 100 नंबर रखा है। लिखने का ढंग नहीं है, 100 में 100 नंबर तुम सॉल्व करके आ गए तो भी तुम्हें 65-70 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लिखने का ढंग सीखना है तो हमारी फरवरी वाली ट्रेनिंग ले लेना, कि मैथ की कॉपी कैसे लिखते हैं, 10-15 टिप्स मैं देता हूँ, कैसे जो सवाल नहीं भी आ रहा है उसकी बदले आप नंबर ले लेंगे, कैसे आप एग्जामिनर से उसकी आंखों में धूल झोंक करके चीटिंग करके, चीटिंग मतलब वो नहीं कि नकल करके लिखना ना, कॉपी चेक करने वाला गलती से आपको नंबर देता जाएगा, ऐसा आप क्या करेंगे, मैं वो सब टेक्निक बताऊंगा। लेकिन फरवरी में 99 रुपीज़ की ट्रेनिंग कोर्स रहेगा, फरवरी में देंगे 1 फरवरी से। जिन बच्चों को लेना है अभी से एप्लीकेशन डाउनलोड करके रेडी रखें, समझ गए। अभी नहीं दिया जाएगा क्योंकि बाकी लोग भी जान जाएंगे, लगेंगे उल्टा सीधा बच्चों को यूट्यूब पे बहकाने, तो हम एंड वक्त में देंगे ताकि उस समय किसी का जो खरीदेगा वो उसका लाभ लेगा, बांटने वाला काम नहीं रहेगा, समझे। चलिए इस सवाल को भी निपटा लेते हैं जो इस बार आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर रहेगा, बाकी सब चीज़ें सही हैं। तो एक काम करो, इतने का इतने के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना, यानी इसके अवकलन से इसके अवकलन में भाग देना, बस इतना सा काम है। इसका भी अवकलन अलग से करो, इसका भी अवकलन अलग से करो, इसके आंसर में इसके आंसर से भाग दे दो, बस। ठीक है, 5 नंबर पा जाओगे। तो चलो इसको y1 मानते हैं, टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x बराबर मानेंगे टेन थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। ठीक है ना, चलिए तो y1 बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो y1 बराबर टेन इनवर्स, ये जो कोष्टक में बंद है ना, ये टेन 2 थीटा का त्रिकोणमितीय सूत्र है। ठीक है, अब देखो तुम,
टेन इनवर्स और टेन जब होंगे पास पास तो हो गए खलास। y1 बराबर क्या बचा आपका 2 थीटा। तो y1 बराबर 2 थीटा का मान यहाँ से ले लो टेन इनवर्स x। अवकलन करोगे तो dy1/dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करोगे, इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। इसको क्या मानोगे, इसको y2 बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y2 बराबर, यहाँ पर भी x बराबर मानेंगे टेन थीटा। तो थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स x। तो y2 बराबर कास इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आगे देखो, y2 बराबर कास इनवर्स, ये जो कोष्टक में बंद है ये क्या बनेगा, कास 2 थीटा। कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास हो गए खलास। तो बेटा y2 बराबर क्या मिला आपको, केवल 2 थीटा। y2 बराबर 2 थीटा का मान क्या, टेन इनवर्स x। अवकलन कर दीजिए इसका, अवकलन करिए। dy2/dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इससे हम समीकरण 1 में भाग देंगे। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से, है ना। तो ये आपका हो जाएगा dy1/dx बटे dy2/dx बराबर, ये आपका ऊपर रहेगा अंश में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका नीचे रहेगा हर में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो पूरा पूरा कट गया, यहाँ dx कट गया। तो आपका आया dy1/dy2 बराबर 1 आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा लगा, वेरी गुड। अब और अच्छा लगेगा, ये सवाल आ गया, ये भी 2 टुकड़ों वाला, इसमें भाग नहीं देना है, ये सापेक्ष वाला नहीं मामला है। यहाँ यहाँ दोनों का अवकलन करना है। तो एक सवाल यहाँ एक सवाल यहाँ, तो समझो दोनों एक साथ लेके सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसको ऐसे करो, पहला को y1 दूसरा को y2 मान लो, अवकलन करो dy/dx बराबर dy1/dx प्लस dy2/dx, समीकरण 1 बना के छोड़ो। अब इसको y1 समझ के हल करो, इसको y2 समझ के हल करो। ठीक है ना, चलिए करते हैं। y1 बराबर क्या है, cos x की पावर 10x। जब घात के रूप में क्वेश्चन दिया हो और कह दे अवकलन करो, तब दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है। तो log y1 बराबर log cos x की पावर 10x। तो ये 10 शुरुआत में आ जाएगा, log y1 बराबर 10x स्टार्टिंग में इंटू log cos x। ठीक है ना। अब बेटा दोनों पक्षों का अवकलन करो, log y1 का 1/y1 dy1/dx बराबर ये प्रथम फलन द्वितीय फलन। तो ये 2 बार लिखना है, दूर दूर लिखना। मेरा टेक्निक याद है ना, पहला वाले को 2 बार लिख दो, काफ़ी दूर दूर, सूत्र उत्र मत याद करो, बहुत कठिन है। पहला वाले को हमने 2 बार लिख दिया दूर दूर। उसके बाद हम कर क्या रहे हैं, अवकलन। तो अवकलन का सिंबल 2 बार लिख देते हैं, ये भी दूर दूर। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा फलन बचा उसको भी लिख दो 2 बार दूर दूर, log cos x और log cos x बीचों बीच प्लस, काम खत्म। y1 जाएगा राइट साइड में, dy1/dx बराबर y1, और ये 10x जैसे है वैसे रहेगा। log cos का क्या हो जाएगा, 1/cos, फिर cos को दोबारा करेंगे तो माइनस साइन, log cos उतार देंगे और 10 का दोबारा करेंगे, 10 का अवकलन करेंगे तो sec² x।
ठीक। आओ आगे देखो, डी वाई वन बाई डी एक्स ऐसे रहेगा। वाई वन का मान क्या, वाई वन का मान क्या था, यही था काश एक्स की पावर 10 एक्स। अंदर ये साइन बटे काश 10 हुआ, ये भी 10 है, तो 10 गुणे 10 10 स्क्वायर, यानी माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस log cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। अब एक और समीकरण बनेगा, उसके बाद आंसर आएगा। y2 बराबर एक्स की पावर एक्स बगल में हल कर लेते हैं। ठीक है, वैसे बगल में हल नहीं करना चाहिए, log लिख लीजिए इसका भी, log y2 बराबर log एक्स की पावर एक्स, log y2 बराबर एक्स शुरुआत में आकर हो जाएगा एक्स log एक्स। अब अवकलन करो, एक बटे y2 dy2 बाई डी एक्स बराबर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। डायरेक्ट मैंने कर दिया यूवी वाले सूत्र से, ताकि यूवी वाला सूत्र भी जो बच्चे सीखें उनका भी कल्याण इसी में होता रहे। dy2 बाई डी एक्स बराबर y2 इधर जाएगा, y2 हो गया, एक्स से कट गया 1 आ गया, और यह बचा log एक्स, है ना। अब आपका dy2 बाई डी एक्स, y2 का मान क्या था एक्स की पावर एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस log एक्स। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 2 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, आंसर ले लेंगे। ध्यान दो, समीकरण 2 का 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना। समझिए मेरी बात को, मेरी बात को समझिए, ठीक है, बात समझिए मेरे भाई। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यही तो है समीकरण 1, डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स, यही है, इसी में मान रखना है। तो डी वाई टू बाई डी एक्स का मान क्या है, ये है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log एक्स। तो ये उठा लाते हैं हम, ये हम यहाँ उठा लाए। डी वाई वन बाई डी एक्स का मान ये है, ये भी उठा लाए। अब इसको थोड़ा बड़ा करके सजा देते हैं। देखिए दोनों के बीच में प्लस है, तो दोनों मान के बीच में यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और ये थोड़ा सा साइड में मैं कर दूँ इधर, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बस यहाँ से वहाँ तक सब आंसर है। इसका आंसर बड़ा लंबा आता है। मज़ा आया, बिल्कुल आया। ये सवाल देखो, मैंने आज जो पेपर दिखाया उस पेपर में यही सवाल था, है ना। चलो इसको करते हैं, एक्स की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई, दोनों पक्षों का लाग लीजिए। लाग एक्स की पावर वाई बराबर लाग ई की पावर एक्स माइनस वाई। ये शुरुआत में आ जाएगा, हो जाएगा वाई लॉग एक्स, एक्स माइनस वाई भी शुरुआत में आ जाएगा, हो जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग ई। ठीक है, तो ये आपका वाई लॉग एक्स जैसे है वैसे रहने दो, बराबर ये आपका एक्स माइनस वाई बचेगा। क्यों, क्योंकि log ई का मान 1 होता है। log ई का मान क्या होता है, 1 होता है। याद कर लो, log के नियम से log ई की वैल्यू 1 होता था, यहाँ 1 हो गया, ये बचा केवल। ठीक है, तो एक काम करो, y को बाएं पक्ष में ले लो तो हो जाए प्लस वाई log एक्स बराबर एक्स। इसमें से y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस log एक्स बराबर एक्स। ठीक है, अच्छा ये पूरा ब्रैकेट दाहिने पक्ष में लेके जाओ तो जाएगा y बराबर एक्स बटे 1 प्लस log एक्स। अब दोनों पक्षों का अवकलन करो तो डी वाई बाई डी एक्स बाएँ पक्ष में हो जाएगा, और ये अंश बटे हर का अवकलन है। u बटे v वाला जिसको आता है वो उस तरह करेगा,
हम तो जानते हैं कि 2 बार लिखना, दूर दूर लिखना बस। तो नीचे वाले को 2 बार लिख दो, नीचे वाले को 2 बार लिख दो, नीचे वाले को कितनी बार? 2 बार। फिर अवकलन का सिंबल भी 2 बार। फिर द्वितीय फलन ऊपर यक्स को भी 2 बार लिखना है, बीच में माइनस लगा के बट्टा का सिंबल लगा के नीचे वाले को फिर से 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि नीचे होल स्क्वायर होता है। काम खत्म। यक्स का अवकलन 1 होता है, यानी 1 का गुणा इधर होगा तो इतना ही रह जाएगा। और इधर ध्यान दीजिए, ये 1 का अवकलन 0 तो 0 छोड़ दिए, लॉग यक्स का क्या हो जाएगा? 1/x होल अपान 1 प्लस लॉग यक्स, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। बड़ा खेल होगा यहाँ पे, देखो dy/dx बराबर यहाँ पे 1 प्लस लॉग यक्स, यक्स यक्स कट जाएगा, 1 बचेगा, नीचे क्या होगा? 1 प्लस लॉग यक्स का होल स्क्वायर। 1 और 1 कट जाएगा, +1 -1 के नाते, +1 -1 के नाते 1 1 कट जाएगा। आपका क्या बचेगा? dy/dx इक्वल टू log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। यही तो आंसर है, यही सिद्ध करना था। प्यार से ज़रा देखिए ना, यही सिद्ध करना था। देखिए 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 देखिए, यही सिद्ध करना था ना। देखिए log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना था। देखिए log x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। वीडियो लाइक जरूर कीजिए। ये सवाल हमने कल भी बताया, परसों भी बताया, 2024 के लगभग सेट 1 सेट 2 में पूछा गया था ये, और हम इसको फिर से निकाल के समझा रहे हैं। बार बार आपको हम चिढ़ा रहे हैं कि देखो ये आएगा आएगा आएगा, और आप अगर चिढ़ गए, याद कर लिए, तैयार कर लिए, तो परीक्षा में तुम्हारा मजा आ जाएगा। आएगा ना। चलो ये लाइन लिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व करके सिद्ध कर देंगे। इतना कास वाई बराबर एक्स कास ए प्लस वाई, कास ए प्लस वाई को बाएं पक्ष में लेके भाग जाओ, हो जाएगा कास वाई बटे कास ए प्लस वाई बराबर क्या? एक्स। ये तो आपको अच्छे से आ गया। अब दोनों साइड का आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो ये अंश बटे हर है, तो हर को 2 बार लिखना है, दूर दूर लिखना है, आपको पता है ना। तो हर को क्या करना है? 2 बार लिखना है। और उसके बाद अवकलन का सिंबल, क्योंकि अवकलन कर रहे हैं। फिर उसके बाद अंश को भी 2 बार लिखना है, कास वाई, बीच में माइनस चिन्ह, होल अपान नीचे वाले को भी 2 बार लिखना है। ठीक है ना, 2 बार लिखने मतलब होल स्क्वायर लगा दो, बराबर राइट साइड यक्स से यक्स का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। अब नीचे वाला सीधे भाग जाएगा, इसमें गुणा कर लेगा, ऊपर वाला सब जैसे उतारिए, कास ए प्लस वाई इंटू कास वाई का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन वाई। और जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर क्या लिखेंगे? dy/dx। कास वाई उतारिए, कास ए प्लस वाई का अवकलन क्या होगा? माइनस साइन ए प्लस वाई। और जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर लिखेंगे dy/dx बराबर। इसका गुणा जब 1 में करेंगे, उधर करेंगे, तो क्या है? ये स्क्वायर लगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई, कास स्क्वायर ए प्लस वाई। 5 नंबर का सवाल है, बड़े अच्छे अच्छे बच्चों के कच्चे गीले हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं पेपर में। अब देखो ध्यान से, dy/dx यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो, dy/dx कॉमन लिया। उसके बाद क्या हुआ? ध्यान से देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। तो पहले समझो ये प्लस वाला हिस्सा ही लिख देना है, जिसको मैंने घेर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसी को पहले लिखो प्लस बना के। क्या लिखोगे? साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई। फिर इसमें क्या माइनस है तो माइनस लिखो, फिर इसको लिखो कास ए प्लस वाई साइन वाई।
बराबर क्या, बराबर इसको उतार दीजिए कास स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसको ध्यान से, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, कक्षा 9-10 का त्रिकोणमिति फार्मूला आ गया। साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे रहेगा, इसको लिखेंगे साइन ए माइनस बी यानी ए प्लस वाई माइनस वाई, बराबर आपका कास स्क्वायर ए प्लस वाई। प्लस वाई माइनस वाई कट गया, क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन वाई वाई कट गया, केवल बचेगा ए, बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है ना। अब ये साइन ए डी वाई बाई डी एक्स में है सटे, उधर जाके हो जाएगा बटे, सटे बटे वाला भूलना मत कभी। तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस वाई, अब बटे में साइन ए, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्लियर, समझ में आ गया? तो वीडियो लाइक कर दो ताकि हमें भी आनंद मिल जाए। ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कौन कौन इसको कर लेगा, जरा कमेंट में अपनी क्षमता बताओ। बताओ अपनी क्षमता, कौन कौन कर लेगा इसको। यहाँ तक तो आपको मैंने बता दिया। अब मैंने जैकेट चेंज कर लिया है यार, थोड़ा ठंडा बढ़ रहा था। अब मैं इस सवाल को बताता हूँ। ये बहुत बढ़िया सवाल है, हद से ज़्यादा बढ़िया सवाल है। और ऐसे सवाल 5 नंबर के हकदार हैं, नहीं तो 8 नंबर के लिए भी क्षमता रखते हैं। मतलब 5 मार्क में पूछे जाने के तो हकदार हैं ही, 8 नंबर के लिए भी ये क्षमता रखने वाला क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, प्यार से देखना, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। एफ एक्स बराबर ये लाइन पूरी की पूरी उतार लेना है। एफ एक्स बराबर ये पूरी लाइन क्या करना है, उतार लेना भैया। चलिए हमने क्या किया, उतार लिया। ठीक है ना। अब क्या करना है, प्यार से देखिएगा। कह रहा है कि एफ डैश 1 ज्ञात करिए और अवकलन ज्ञात करिए। इसमें 2 काम करना है, 2 आंसर लाना है। इसमें 2 काम करना है, 2 आंसर लाना। पहला काम अवकलन करना है, दूसरा काम एफ डैश 1 ज्ञात करना है। तो हम दोनों काम कर लेते हैं। चलिए, जब 1 से ज़्यादा गुणनफल हो, 2 से ज़्यादा गुणनफल हो, 2 फलन तक का गुणनफल ये है, तीसरा फलन चौथा फलन। तो जब 2 फलन से ज़्यादा का गुणनफल हो तो दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। लिखेंगे लाग एफ एक्स बराबर लाग 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8। आपको समझ में आ गया? दोनों पक्षों में लाग मैंने लिख दिया। अब दोनों साइड का लाग तो ले लिया गया, तो ये जो है अभी लाग का सूत्र इसमें अप्लाई करना बाकी रह गया है। तो बायां पक्ष जैसे है वैसे लिख लिया जाए, लाग एफ एक्स। ठीक है। ये देखिए, लाग का प्यार पहले कोष्टक को केवल मिल रहा है, बाकी जो बाद में कोष्टक है ये वाला ये वाला ये वाला, इन सबको इस लाग का प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा है। तो अनदेखा नहीं होना चाहिए, एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए। ये चारों के चारों इसके पर निर्भर हैं, लाग पर। तो लाग सबके लिए लाग का काम करेगा, यानी लाग इस कोष्टक के साथ भी लग जाएगा, प्लस लगा कि यही लाग इस कोष्टक के साथ भी लग जाएगा, प्लस लगा कि यही वाला लाग इस कोष्टक के साथ भी लग जाएगा, प्लस लगा के यही वाला लाग इस कोष्टक के साथ भी लग जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, अब दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करिए। लाग एफ एक्स का अवकलन होगा 1/एफ एक्स इंटू एफ एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर लाग 1 प्लस एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का दोबारा करेंगे तो 1 होगा। ऐसे लाग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो 2x होगा। ऐसे इसका 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का दोबारा करेंगे तो 4x क्यूब। इसका करेंगे 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू 8x की पावर 7, 8x की पावर 7। ठीक है।
यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया बेटा। इसके आगे कैसे होगा इसको भी ध्यान से देखना है। देखो ध्यान से, बटे का जो एफ एक्स दाहिने पक्ष में चला जाएगा और एफ डैश एक्स यहीं रह जाएगा। बटे का एफ एक्स इधर आ गया, बाकी चीज़ हम कोष्टक के अंदर लिख देंगे। 1/1 + एक्स, 2x का 1 में गुणा करेंगे तो 2x/1 + x²। और इसी तरह यहाँ भी 4x³ 1 + x⁴ और ये 8x⁴ 1 + x⁴ हमने क्या किया, जैसा था मैंने वैसा लिख दिया। समझ में आ गया। अब देखिए ये एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स का मान क्या है। एफ एक्स का मान पहली लाइन से मिलेगा, पहली लाइन यहीं ऊपर है, यही तो है। चारों कोष्टक ही क्या है, एफ एक्स के मान हैं। चारों कोष्टक ही क्या है, एफ एक्स के मान हैं। तो चारों कोष्टक को हम फिर से लिख देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, लिख दिया। अगले कोष्टक में क्या करेंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पूरा उतार देंगे। अगले कोष्टक में हम क्या करेंगे, यहाँ तक पूरा पूरा क्या करेंगे, चुपचाप उतार देंगे। चलिए हमने क्या किया, अगले कोष्टक में पूरा का पूरा उतार दिया। तो ये तो एक आंसर आ गया। अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन तो आ गया। अब एफ डैश वन ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, एफ डैश वन लिख देंगे। एफ डैश वन के लिए आर एफ डैश वन वी हैव टू पुट x = 1। ठीक है ना। एफ डैश वन के लिए x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, आइए लिखिए एफ डैश। जहाँ जहाँ x आपको पूरे लाइन में दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। मेरी बात फिर से सुनो, इस लाइन में जहाँ जहाँ x दिखाई देगा वहाँ वहाँ क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 1 रखेंगे, इसमें भी x है तो यहाँ भी 1 रखेंगे, इसमें भी 1 रख के स्क्वायर लगाएंगे, इसमें भी 1 रख के पावर 4 लगाएंगे, इसमें 1 रख के पावर 8 लगाएंगे, इसी तरह इसमें भी। ठीक है ना। और इसमें भी मेरे भाई देखो, ऊपर देखो 2 है, 2 × 1 रखना है, 4 × 1 का क्यूब रखना है, नीचे 1 + 1 की पावर 4 रखना है, वहाँ 8 × 1 की पावर 7, नीचे 1 + 1 की पावर 8। ठीक है, यहाँ तक तो मामला सलट गया। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, बहुत नज़दीक पहुँचने वाले हैं हम लोग आंसर के। 1 1 जोड़ेंगे 2, ऐसे 1 1 जोड़ेंगे 2 2 2, ऐसे नीचे 1/2, ये देखो 2/2 4/2 8/2, है ना। बड़ा शानदार आ रहा है आंसर, है ना। एफ डैश वन बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, और 1/2 ऐसे रहेगा, ये आपका 1 आएगा, ये आपका 2 आएगा, ये आपका 4 आएगा। अब क्या होगा, वह एफ डैश वन बराबर 16 ऐसे रहेगा, ये 1/2 है, और ये 4 2 6 6 1 7, है ना। आगे देखिए मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे जिगर के छल्ले, एफ डैश वन बराबर 16 ऐसे ही रहेगा, 2 7 14 1 15/2, 2 7 14 1 15/2, तो 2 से 16 काट दो, 2/16 8 आ जाएगा। तो एफ डैश वन बराबर 8 × 15, एफ डैश वन बराबर क्या हो जाएगा, 15/120, 15 कितना 120, ये आपका एफ डैश वन आ गया। क्लियर है, ये आपका क्या आ गया, एफ डैश वन आ गया। मेरी बात से सहमत है। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बताएं, कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। अब ये प्यारा सा सवाल है, सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। सहखंडज ज्ञात करने के लिए आपको सीधे A11 A12 A13
ये 21, ये 22, ये 23, ये 31, ये 32, ये 33 निकालना है। ये चीज़ मैंने आपको कई बार सिखाया, कई सारे सवालों में सिखाया है। अगर आपको याद आ गया होगा तो आप कहेंगे अब तो मैं कर लूँगा। बस जो मैं कह रहा हूँ उसी को आप करिएगा, आराम से आपके सहखंडज आ जाएंगे। चलिए हम लोग करते हैं, प्यार से देखिए। पहले तो हम इसका बराबर चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है ना। और चिन्ह परिपाटी से इन सब के हम क्या करेंगे, चिन्हों को भी लिख लेंगे। देखिए चारों कोना पे क्या होगा, प्लस चिन्ह होगा, बीचों बीच भी प्लस होगा, बाकी जगह पर क्या होगा, माइनस होगा। तो बेटा 11, 12, 13, 12 पे माइनस आ रहा है तो माइनस लिख दो। 21, 22, 23, 21, 23 माइनस है तो 21, 23 माइनस लिख दो। और फिर 31, 32, 33, 32 पे माइनस आ रहा है तो 32 पे माइनस लिख दो। बाकी ये सब क्या करो, मिटा दो। बाकी ये सब क्या करो, मिटा दो। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। 11 निकालने के लिए इसको हम मिटाएंगे, ऐसे छोड़ेंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। 12 में से 6 घटा के लिखो, कितना आएगा, 6 आएगा। 12 के लिए क्या करोगे, इसको मिटाओगे। 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा, 2 आएगा। 13 के लिए इसको मिटाएंगे तो 2 3 6, 3 3 9, 6 में से 9 जाएगा -3। ऐसे ही इधर आ जाएंगे 21, 22, 23 के लिए। ये आपका 21 है, ठीक है ना। तो 2 चौक 8, 3 3 9, 8 में से 9 जाएगा, 8 में से 9 जाएगा -1। और यहाँ माइनस पहले से है तो जाएगा +1, ठीक। और 22 निकालिए। 1 चौक 4, 3 3 9, 4 में से 9 जाएगा -5। 23 निकालिए। 3 माइनस 1 3 3, 3 दूनी 6, 3 में से 6 जाएगा तो -3 आएगा। -3 जब यहाँ आएगा तो जाएगा +3, ठीक है। आइए ये भी मिटा दिया जाए, वाइट कलर वाला। अब इसे निकालना 31, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 में से 9 जाएगा -5। 32 निकालिए। 1 दूना 2, 2 3 6, 2 में से 6 जाएगा -4। -4 जब इस माइनस के पास आएगा तो जाएगा +4। 33 निकालिए। 1 3 3, 2 दूनी 4, 3 -4, 3 में से 4 जाएगा -1। 3 में से 4 जाएगा, क्या होगा, -1। 3 में से 4 जाएगा -1। अब इन सबको एक आव्यूह के अंदर बंद करो, फिर उनका परिवर्त आव्यूह निकालो, आंसर ले लो, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे सहगुणनखंडों से बना आव्यूह है। सहगुणनखंडों से बना आव्यूह है। सहगुणनखंडों से बना आव्यूह बराबर 11, 12, 13, 6 - 2 -3, 6 - 2 -3, 1 -5 3, -5 4 -1, ठीक है। और इसके ऊपर डैश लगाना अभी बाकी है, जब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे तब। जब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे तब वो काम करेंगे। एडजॉइंट ए बराबर क्या, इसी का परिवर्त आव्यूह है। इसी का हमें क्या लिखना है, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह का मतलब इसके ऊपर डैश लगा देंगे। जब डैश लगा देंगे तो क्या होगा, सभी कॉलम को रो बना देना है। ये जो कॉलम है इसको रो बनाना है। 6 1 -5, 6 1 -5, -2 -5 4, -3 3 -1, ठीक है, -3 3 -1, ठीक है ना। तो ये हुआ आपके सहखंडज, ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। और यहीं पर इस वीडियो का समापन मैं करता हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से एंजॉय के साथ सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कल या परसों 2024 का सेट 3 लाऊं। जिन लोगों को 2025 का सेट 1 2 3 4 5 6 7 तक देखना है, यानी 2025 के सातों सेट का वीडियो लेक्चर देखना है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देख लीजिए फ्री ऑफ कास्ट।
और अगर उसका केवल पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ 40 रुपये के पेड कोर्स में है, हमारे एप्लीकेशन में जाइए वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके साथ पढ़ के, आपके साथ पढ़ा के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।